Hello everyone, in this video we are discussing about how to formulate LPP means linear programming problem. We will discuss about some facts related to constant mean, how we can put the sign of inequality, यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो ग्रेटर देन और लेस देन के साइंस होते हैं, जहाँ पे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया मिलता है तो वहाँ पे हमें डायरेक्टली ये जो पॉइंट्स होते हैं ये गिवन होते हैं। लेकिन जब हमें फॉर्मुलेशन करनी हो, यानी कि हमें स्टेटमेंट गिवन होती है और वहाँ से हमने क्या करना है, फॉर्मुलेशन करनी है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, तो उस टाइम पे जो अवेलेबिलिटी होती है उसके रिगार्डिंग हमने ये ग्रेटर देन और लेस देन के साइन को कैसे पुट करना है, तो हम पहले उनको देख लेते हैं। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट नोट डाउन किए गए हैं अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग। तो देखो, जहाँ पे मस्ट, एटलीस्ट, मिनिमम अवेलेबिलिटी और नॉट लेस देन, जहाँ पे ये 4 पॉइंट दे रखे हो रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी, तो वहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। इसके अपोजिट जहाँ पे नॉट मोर देन, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और एटमोस्ट, ये 4 पॉइंट दे रखे हो, तो उस टाइम पे हमने इक्वेशन में क्या करना है, लेस देन इक्वल टू का साइन जो है वो यूज करना है। और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, फर्दर क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन एग्जाम्पल गिवन है, तो उस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। एग्जाम्पल देखो क्या बताया गया है, द एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सजेस्टेड to a farmer to spread out at least 4800 kg of a special phosphate fertilizer। यहाँ पे क्या है, एक फर्टिलाइजर के बारे में बताया गया है, फास्फोट, उसकी एटलीस्ट कितनी अवेलेबिलिटी है, 48 kg। ठीक है, दूसरा क्या बताया है, नॉट लेस देन 7200 kg ऑफ ए स्पेशल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू रेज प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप इन हिज फील्ड। यानी कि कोई फार्मर है, उसको क्या बताया गया है, 2 टाइप के यहाँ पे कंस्टेंट बताए गए हैं, फास्फोट बताया गया है और दूसरा क्या है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बताया गया है। आगे क्या बताया गया है, देयर आर 2 सोर्सेज फॉर ऑब्टेनिंग दीज मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी। क्या है, इनका हमने कैसे यूज करना है फास्फोट को और नाइट्रोजन को, तो उसके लिए इन्होंने 2 मिक्सचर बताए हैं, मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी। बोथ ऑफ दीज आर अवेलेबल इन बैग्स वेटिंग 100 kg ईच। ठीक है, एंड दे कोस्ट ₹40 एंड ₹24 रिस्पेक्टिवली। तो जहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें कॉस्ट दे रखी हो, प्रॉफिट दे रखा हो, प्राइस दे रखा हो, तो जिसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें दे रखी हो, तो वो हमारी क्या होती हैं, प्रोडक्ट कह सकते हैं उनको, या फिर वो उन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, मिक्सचर ए एंड बी बता रखा और इसी के रिगार्डिंग हमें क्या दे रखी है, कॉस्ट बता रखी है। तो ये जो ए और बी जिसके रिगार्डिंग कॉस्ट या प्रॉफिट बताया होगा, उसको हम जब भी टेबल बनाते हैं, टेबल की हेल्प से फॉर्मुलेट करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं मिक्सचर ए एंड ये हो गया हमारा मिक्सचर बी। ठीक है, M1 एंड MA एंड MB। तो अब इनका क्या क्या दे रखा है, कॉस्ट बता रखी है, तो कॉस्ट इनकी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉस्ट फर्स्ट की दे रखी है 40 और दूसरे की दे रखी है 24। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या दे रखा है, उसके अलावा हमें 2 फर्टिलाइजर बता रखे हैं, फर्स्ट है फास्फेट एंड सेकंड है नाइट्रोजन। ये हमें गिवन है। और क्या बोल रखा है, फास्फेट की अवेलेबिलिटी बता रखी है एटलीस्ट 48 kg। तो एटलीस्ट 48 kg हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारी अवेलेबिलिटी होती है। और दूसरे की बता रखी है हमें 7200 kg। ठीक है, इतना हमारा हो गया है। उसके बाद मिक्सचर ए और बी को कैसे यूज़ किया जाएगा फास्फोट और नाइट्रोजन के अंदर, तो वो क्वेश्चन के अंदर देखते हैं हम आगे क्या बताया है। मिक्सचर ए कंटेन्स फास्फोट एंड नाइट्रोजन इक्विवेलेंट ऑफ 20 एंड 80 kg। मीन्स जो फास्फोट है वो क्या कर रहा है, सॉरी, मिक्सचर ए जो है वो फास्फोट और नाइट्रोजन उन दोनों को कैसे यूज़ कर रहा है, 20 और 80। तो मिक्सचर हमारा यहाँ पे है ए मिक्सचर यहाँ पे है, तो फास्फोट का कितना बोला गया है, 20 kg बताया गया है और नाइट्रोजन का बताया गया है 80 kg। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या है, मिक्सचर बी का देख लेना है। मिक्सचर बी का हम मिक्सचर बी के अंडर लिख देंगे। क्या बताया गया, वाइल मिक्सचर बी कंटेन दीज इंग्रेडिएंट्स इक्विवेलेंट ऑफ 50 kg ईच। तो दोनों को क्या कर रहा है, 50 kg यूज कर रहा है। तो फास्फोट भी क्या आ जाएगा, 50 kg आ जाएगा और नाइट्रोजन भी जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, 50 kg आ जाएगा। तो ऐसे हमने क्या कर लेना है, पहले जो हमारी एक टेबल होती है ऐसे हमने उसको बना लेना है। उसके बेसिस पे हमने क्या करना है, फर्दर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन के अंदर और क्या बोला गया हमें, राइट दिस एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू डिटरमाइन हाउ मच
हाउ मैनी बैग्स ऑफ ईच टाइप द फार्मर शुड बाय इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर एट मिनिमम कोस्ट। तो हमारे यहाँ पे क्या बताया है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, मिनिमम कोस्ट हमें यहाँ पे पूछी गई है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हमने जो ये टेबल फॉर्मुलेट की गई है, इसके अंदर ये जो कोस्ट है इसको हमने क्या करना है, मिनिमम करना है। मीन्स ये जो आ रहा है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ये दो हमारे यहाँ पे क्या है, ये दो हमारे कंस्टेंट हैं। कंस्टेंट के अंदर क्या चीजें बोली गई थी, फास्फोर्ड के रिगार्डिंग बोला गया था एट लीस्ट। तो एट लीस्ट का जो जब हमारी बात आती है तो उस टाइम पे हम कौन सा लगाते हैं, इसके अंदर हमने देखा था तो एट लीस्ट के अंदर हमारा ग्रेटर देन का साइन रहता है। तो यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। दूसरा, नाइट्रोजन के बारे में क्या बोला गया था, नाइट्रोजन के बारे में बोला गया था नॉट लेस देन। तो नॉट लेस देन का जब सिचुएशन होती है तो उसके अंदर भी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का हमारा साइन आता है। तो इसके अंदर भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। आगे हमने इसको कैसे यूज करना है, ये हमें यहाँ पे पूरी टेबल मिल गई है। ये हमारा x1 होगा, ये हमारा x2 होगा और ये हमारी क्या है, अवेलेबिलिटी है दोनों की। ठीक है, तो पहले देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे क्या है हमारा मिनिमम z, क्योंकि क्या बोला गया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जो कोस्ट है हमने उसको मिनिमम करना है। तो मिनिमम z क्या रहेगा, 40 किसके रिगार्डिंग है, मिक्सचर A के रिगार्डिंग है। तो मिनिमम z हो जाएगा हमारा 40x1, क्योंकि मिक्सचर A को हमने x1 लिया है और मिक्सचर जो B है उसको हम x2 लेंगे। तो 40x1 प्लस 24x2, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे कंस्टेंट रहते हैं हम उनको लिखते हैं। तो कंस्टेंट हमारे क्या है, दो बताए गए हैं, फास्फोर्ड फर्टिलाइजर और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ये x1, ये x2 और ये अवेलेबिलिटी। तो फर्स्ट कंस्टेंट क्या हो जाएगा, 20x1 प्लस 50x2 इज ग्रेटर देन 4800 kg। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट कंस्टेंट बोल सकते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। सिमिलर हमने क्या करना है, जो सेकंड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के उसको भी करना है, 80x1 प्लस 50x2 इज ग्रेटर देन 7200। तो क्या हो जाएगा सेकंड कंस्टेंट, 80x1 प्लस 50x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7200। ये हमारी क्या होगी, यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फॉर्मुलेट कर लिया, साथ के साथ जो हमारे कंस्टेंट थे, दो ही कंस्टेंट थे, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज़ों के बारे में बताया गया था, तो दो ही इक्वेशन हमारी यहाँ पे आएंगी। तो ये हो गया। इसके अलावा हम क्या लेते हैं, नॉन नेगेटिव जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसको हम क्वेश्चन के अंदर लेते हैं। मीन्स जो हमने x1 और x2 लिया है पूरे क्वेश्चन के अंदर, x1 एंड x2, वो क्या होंगे, हमारे नॉन नेगेटिव होंगे। मीन्स वो क्या होंगे, दोनों के दोनों या तो हमारे इक्वल टू 0 होंगे या फिर ग्रेटर देन 0 होंगे, लेकिन किसी भी केस में ये दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन नेगेटिव हो गया। तो ऐसे हमने क्या करना, फॉर्मुलेशन करनी है। मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने डिसाइड करना है, कंस्टेंट जो बता रखे हैं टेबल फॉर्मुलेट करके, टेबल के अंदर जो हमारा मेन चीज़ होती है, मेन यहाँ पे मिक्सचर थे A एंड B, जहाँ पे प्रोडक्ट दे रखे हो तो वहाँ पे हम प्रोडक्ट ले लेंगे। ऐसे हमने क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है LPP मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे फास्फोर्ड और नाइट्रोजन दो कंस्टेंट थे और दो हमारे पास मिक्सचर थे, जिनके रिगार्डिंग हमें कोस्ट दे रखी हो। ये हमारी यहाँ पे कोस्ट गिवन थी इस क्वेश्चन के अंदर। किसी क्वेश्चन के अंदर हो सकता है हमें प्रॉफिट गिवन हो, तो जिनसे रिलेटेड हमें प्रॉफिट दे रखा हो, कोस्ट दे रखा हो, सेलिंग प्राइस दे रखा हो, तो वो दो जो चीज़ें होती हैं हमारी, दो या तीन भी हो सकती हैं, तो उनको हम कहाँ पे लेते हैं, हमारा ऊपर की साइड आता है टेबल के अंदर। अदर जो चीज़ें भी होती है वो हमारी कहाँ आती है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी रहेगी। तो ऐसे हमने क्या कर लेना है, हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लेना है। मिनिमम z आ गया है, इक्वेशंस आ गई है, नॉन नेगेटिव जो रिस्ट्रिक्शन है उसका हमें पता चल गया है। फिर इसको हमने क्या करना है, सिंपली x1 x2 की वैल्यू को निकालते हुए इसको ग्राफ के ऊपर फॉर्मुलेट करना है।